हम यहाँ पे प्रूव करने लगे हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। सी पी क्या आएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये आइडियल गैस कांस्टेंट के बराबर है। हमें पता है हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट और क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने फिर उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखी। ठीक है, और क्या नाम है उसका फॉर्मूला लिखा, सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से एम लगा देते हैं, बस यहाँ पे एन का एडिशन हो जाए। फिर आपने क्या नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किया, तो बस सी पी लगा दिया, सी एम के बदला वो सेम रहा। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कंडीशन लिखी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन जब आइसोबैरिक प्रोसेस होता है यानी ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें क्या नाम है प्रेशर कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है कि हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आपने क्या नाम है डेल्टा डब्ल्यू के बदले ये वाली वैल्यू रख दी और फिर आपने क्या नाम है डेल्टा क्यू की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू थी ना डेल्टा क्यू की, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो आपने इसको यहाँ पे पुट कर दी तो डेल्टा यू तो आपने इसको ब्रेक कर दिया एलसीएम में, मतलब ये इसके नीचे भी इसके नीचे भी हो गया। ठीक है, एन से एन कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या नाम है हमें सी पी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन, ये हमारे पास ये फाइनल आ गया। फिर हमने स्पेसिफिक हीट लीव कांस्टेंट वॉल्यूम पे और हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक लिखा और आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू जीरो के बराबर होता है, डेल्टा डब्ल्यू जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर डेल्टा क्यू में सिर्फ डेल्टा यू ही बचेगा। अब डेल्टा यू के लिए काम करेंगे। ठीक है, डेल्टा यू एंड डेल्टा टी, अब ये मल्टीप्लाई और मतलब डिवाइड करते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन को पुट कर देंगे, सी पी ऐसे और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो आपके पास आएगा सी पी इक्वल टू सी पी प्लस आर। ये प्लस का मतलब माइनस करना, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। हम कभी भी सी पी में से सी पी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि सी पी बड़ा होता है और सी वी छोटा होता है, इसलिए हम सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर करते हैं। ठीक है।